हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो इम्पोर्टेंट एनाटॉमिकल टर्म्स आज का टॉपिक रहेगा, यानी कि मैं बताऊँगा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपका बीटीएससी यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा जो निकाली गई है, वैकेंसी निकाली गई है, उसमें आप अच्छा से तैयारी कर सकें। इसके लिए मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शेयर करूँगा और बताऊँगा। आप सभी कंसस होकर के फोकस करके इस स्टडी को स्टडी करें। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे और ये एग्जाम्स में आ सकते हैं, ऐसा अनुमान है। तो आप इसको फोकस करके स्टडी करें और वीडियो को आप दूसरे को भी शेयर करें और दूसरे को जानकारी देते रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा वीडियो आपको पहले मिल सके। सब्सक्राइब पर घंटा दबा दीजिएगा। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम थिंग एज एंटेरियर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एंटेरियर के ही समान है। उससे हम एंटेरियर भी कह सकते हैं, मतलब कि आगे का पोर्शन को इंडिकेट करना एंटेरियर कहते हैं, उसे हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर की ओर। वेंट्रल, वेंट्रल का मतलब होता है सामने की ओर, यानी कि एंटेरियर भी इसको हम बोल सकते हैं। इसलिए राइट आंसर इसका होगा बी नंबर, यानी वेंट्रल। सी नंबर का मतलब कॉडल। कॉडल का मतलब होता है नीचे की तरफ, जो जहाँ से मल्टीपल बंडल्स निकले हों वो कॉडल बोलते हैं। जैसे कौडा एक्विना। कौडा एक्विना अंत की वर्टिब्रा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, ऊपर में ब्रेन हो गया, तो ब्रेन के नीचे से क्या होता है, यहाँ से बहुत सारे गुच्छा निकले होते हैं इस तरह से, इसे हम लोग बोलते हैं कौडा एक्विना। ये आपका पेल्विक कैविटी में और पैर के निचले हिस्से में सप्लाई करते हैं आपका मैसेज इन्फॉर्मेशन को। तो ये आपका हो गया टोटली राइट आंसर इसका बी नंबर। इन्फीरियर का मतलब हो गया आपका नीचे की तरफ, तो इसके आंसर यही होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू बिहाइंड और टुवार्ड द बैक, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा टर्म है जो पीछे को इंडिकेट करता है। बैक मतलब पीछे, बिहाइंड मतलब भी पीछे, पीछे को इंडिकेट करता है। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, तो ये तो नहीं होगा। डोर्सल का मतलब होता है पीछे, बी नंबर। वेंट्रल का मतलब होता है आगे की तरफ, माने कि आगे की तरफ का मतलब हुआ कि सामने की तरफ, एंटीरियर तो वो तो नहीं होगा, और डी तो एंटीरियर है ही। तो इसके राइट आंसर होंगे बी नंबर, यानी डोर्सल। डोर्सल जो होता है वो पीछे को इंडिकेट करता है, पिछले हिस्से को हम लोग डोर्सल भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे होंगे, ये बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट ए लोकेशन टुवार्ड्स द हेड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जो लोकेशन है वो हेड की तरफ, मतलब माथे की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो पोस्टीरियर का मतलब तो होता है पीछे की तरफ, ये तो नहीं है। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर की तरफ, हेड। तो इसके आंसर यही होंगे। तो इसके राइट आंसर होंगे आपका बी नंबर, सुपीरियर। कॉडल का मतलब जहाँ से बहुत सारे नर्व्स का गुच्छा निकल रहा है, और नीचे की तरफ उसे इन्फीरियर कहेंगे, कॉडल कहेंगे। और इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे की तरफ। तो इसके राइट आंसर होंगे आपका ये सुपीरियर, यानी कि बी नंबर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू टर्म डिस्टल, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा टर्म्स डिस्टल को इंडिकेट कर रहा है। डिस्टल मतलब दूर की तरफ। एक बात समझिएगा, डी से डिस्टेंस और डिस्टेंस से बनेगा डिस्टल। डी से दो भी होता है और दो से दूर भी होता है, इसलिए डिस्टल का मतलब दूर का। तो अवे फ्रॉम मिड लाइन मतलब मिड लाइन से जो दूर हो वही डिस्टल है। बी नंबर, टुवार्ड्स द मिड लाइन, मिड लाइन की तरफ तो नज़दीक होगा, प्रोक्सिमल हो जाएगा, वो तो नहीं होगा। क्लोजर टू ट्रंक और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, मतलब कि ट्रंक मतलब क्या, जो धड़, ये हम लोग का जो एरिया जो है वो चेस्ट का, ये ट्रंक होगा जहाँ से मल्टीपल एरियाज निकले, जैसे कि हैंड का शोल्डर, आपका ये चेस्ट का एरिया, तो ये ट्रंक वाला एरिया हो गया। नेक का निचला हिस्सा को ट्रंक हम लोग कह सकते हैं। ट्रंक मतलब धड़ होता है, धड़ बोलते हैं कि सिर धड़ से अलग कर देना, तो सिर मतलब धड़ यानी नेक, तो ये हिस्से को हम लोग ट्रंक बोलेंगे। तो क्लोजर टू ट्रंक, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ना, ये भी नहीं होगा। फार्दर मतलब दूर की तरफ, फार मतलब दूर, फार्दर मतलब दूर की ओर, तो फार्दर फ्रॉम ट्रंक, ट्रंक से दूर, पॉइंट टू अटैचमेंट, ये भी नहीं होगा। तो इसके राइट आंसर होंगे आपका ए नंबर, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। मिड लाइन से दूर को हम लोग बोलेंगे अवे फ्रॉम द मिड लाइन। राइट आंसर इसका होंगे आपका आंसर नंबर ए, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द चेस्ट, मतलब कि लोकेशन ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के लोकेशन को कौन डिस्क्राइब अच्छा से करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, एंटीरियर टू वर्टिब्रल कॉलम,
वर्टिब्रल कॉलम के सामने होगा। वर्टिब्रल मतलब क्या, जो आप लोग को देख रहे होंगे, जैसे कि ये आपका हो गया, मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे आपका ये हो गया स्टेर्नम बोन। स्टेर्नम बोन यहाँ पर इस तरह का बना होता है, इसके तरफ से यहाँ पर रिब्स होते हैं, बने हुए रिब्स होते हैं, तो रिब्स इस तरह से बना होता है, और इसी रिब्स का पीछे होता है आपका वर्टिब्रा। वर्टिब्रा मतलब रीढ़ का हड्डी। तो रीढ़ के हड्डी के सामने की तरफ होता है रिब्स होता है, यानी चेस्ट होते हैं। तो यहाँ एंटीरियर टू वर्टिब्रल कॉलम, तो इसके राइट आंसर क्या होंगे, एंटीरियर टू वर्टिब्रल कॉलम, मतलब वर्टिब्रल कॉलम के सामने होगा आपका ये चेस्ट का रीजन। सुपीरियर टू वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर तो आपका हेड है, स्कल है, तो वो तो नहीं होगा। पोस्टीरियर टू वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के पीछे तो मसल्स स्किन है आपका पीठ का, वो तो नहीं होगा। इन्फीरियर टू वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होंगे। वर्टिब्रल कॉलम के नीचे तो आपका पेल्विक एरिया है, तो वहाँ तो नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। इसका राइट आंसर होंगे ए नंबर, यानी एंटीरियर टू वर्टिब्रल कॉलम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। विच प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड्स, कौन सा प्लेन जो होता है बॉडी को लेफ्ट एंड राइट साइड में को इंडिकेट करता है, डिवाइड करता है। देखिए, जो ये वीडियो में नए हैं वो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक जरूर करना है। विच प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू द राइट, लेफ्ट एंड राइट साइड, मतलब कौन से प्लेन बॉडी को लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करता है। देखिए, बॉडी प्लेन क्या है, प्लेन एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन, मतलब कि बॉडी के बाहर में अलग अलग पार्ट्स होता है, लेफ्ट राइट, सुपीरियर इंफीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, तो ये सभी इमेजिनरी लाइन द्वारा डिवाइड किया जाता है बॉडी को। ट्रांसवर्स तो सुपीरियर इंफीरियर में, ये तो नहीं होंगे। सजैटल यानी कि बॉडी को लेफ्ट एंड राइट में, क्योंकि बॉडी के बीचों बीच यानी कि मिड लाइन से थोड़ा साइड में ये गया हुआ लाइन, यही आपका जो होंगे राइट आंसर होंगे। आपका सजैटल प्लेन बॉडी को लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करता है। फ्रंटल प्लेन जो होंगे वो बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करता है, ये भी नहीं होंगे। कॉर्नल भी सेम है, ये भी एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड करेगा, इसलिए इसका राइट आंसर होंगे बी नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच पार्ट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द बॉडी इज कट थ्रू द ट्रांसवर्स प्लेन, कौन से पार्ट प्रोड्यूस्ड व्हेन द बॉडी कट थ्रू द ट्रांसवर्स प्लेन, बॉडी में कौन से पार्ट बनेंगे जब ट्रांसवर्स प्लेन बॉडी को दो भाग में डिवाइड करेगा। तो इसके अभी आंसर में आप देखे होंगे ऊपर में कि लेफ्ट एंड राइट तो नहीं होगा, लेफ्ट एंड राइट किससे है, सैटल प्लेन से है। सुपीरियर इंफीरियर, जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी को हम लोग अगर टू पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो गया आपका ट्रांसवर्स प्लेन। तो ट्रांसवर्स प्लेन किसको करता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर को, लेफ्ट राइट को सैटल करेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर को कौन करेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर को कॉर्नल प्लेन करेंगे या फिर फ्रंटल प्लेन करेंगे। वेंट्रल डोर्सल मतलब भी एंटीरियर पोस्टीरियर होता है, यानी ये भी नहीं होंगे। तो इसके राइट आंसर होंगे आपका बी नंबर। सुपीरियर एंड इंफीरियर का जो डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स प्लेन द्वारा कटने से ही होता है, इसको माइंड में सेट कर लेना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द हेड रीजन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गन्स, कौन से पार्ट आपका हेड रीजन में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रोस्टेट ग्लैंड तो आपका पेल्विक में है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होंगे। पेंक्रियाज तो आपका स्टमक का बेड है, पेंक्रियाज को स्टमक बेड भी कहते हैं, जो रिटॉर्ट शेप का होता है, और ये होता है स्टमक के पीछे हिस्सा में, यानी कि ये एब्डोमिनल कैविटी में। एड्रिनल ग्लैंड भी किडनी के ऊपर में पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पर इस तरह से, तो ये भी नहीं होंगे। ये जो ग्लैंड होंगे ये एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाएगी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होंगे ये होगा आपका ब्रेन में, इसलिए राइट आंसर इसका होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द नेक, मतलब निम्नलिखित में से कौन से नेक में नहीं पाई जाती है। ट्रेकिया भी नेक में है, थायराइड भी नेक में है, लारिंक्स भी नेक में है, लेकिन ये हाइपोथैलेमस नेक में नहीं पाई जाती है, ये ब्रेन में पाई जाती है। इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जो सभी इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को भी काम कंट्रोल करने का काम करता है ये, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड करते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका होगा हाइपोथैलेमस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन विच रीजन कैन द पॉप्लिटियल फोसा बी फाउंड, किस रीजन में पॉप्लिटियल फोसा पाई जाती है। तो
पॉप्लिटियल फोसा मतलब कि एक गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर जो पाई जाती है कहाँ पर, हेड में तो नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। नेक रीजन भी में भी नहीं पाए जाते हैं। अपर एक्सट्रीमिटी में नहीं होता है, यहाँ पर क्यूबाइटल फोसा होता है जो एल्बो के सामने होता है, याद रखिएगा। अपर एक्सट्रीमिटी में क्यूबाइटल फोसा होते हैं जो एल्बो के सामने होता है, और लोअर एक्सट्रीमिटी में होता है पॉप्लिटियल फोसा, इसलिए राइट आंसर इसका होंगे लोअर एक्सट्रीमिटी या लोअर लिम्ब। पॉप्लिटियल फोसा पाई जाती हैं लोअर लिम्ब में। इस क्वेश्चन को एकदम रट्टा मार लीजिए, ये क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट समझेंगे, विच कैविटी कंटेन्स द ओवरीज, किस कैविटी में ओवरी पाई जाती है। थोरेसिक कैविटी में तो चेस्ट में लंग्स एंड हार्ट रहेंगे और भी अदर्स ऑर्गन्स रहेंगे। एब्डोमिनल में भी नहीं पाई जाती है। एब्डोमिनल में क्या रहेंगे, स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पेंक्रियाज, स्प्लीन, ये सभी रहेंगे, ये भी नहीं होगा। पेल्विक कैविटी इज द राइट आंसर, क्योंकि पेल्विक कैविटी में सभी जेनिटल ऑर्गन्स पाई जाती हैं, तो ओवरीज भी आपके पेल्विक कैविटी में ही होगा। डोर्सल कोई कैविटी नहीं है, इसलिए इसमें भी नहीं होगा। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, निम्नलिखित में से कौन सा एब्डोमिनल कैविटी में नहीं पाई जाती है। तो रेक्टम इज द राइट आंसर, क्यों, क्योंकि रेक्टम जो होते हैं वो पेल्विक कैविटी में पाए जाते हैं। इसमें स्टूल जमा होता है और फिर टाइम टाइम पर वो बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। स्प्लीन भी एब्डोमिनल कैविटी में है, तो ये तो नहीं होगा। स्टोमक भी एब्डोमिनल कैविटी में है, ये भी नहीं होगा। लीवर भी एब्डोमिनल कैविटी में है, ये भी नहीं होंगे। राइट आंसर होंगे ए नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में कौन सा पाई जाती है। ईसोफेगस कहाँ पाई जाएंगे, थोरेसिक कैविटी में। राइट आंसर होगा ए नंबर। ईसोफेगस यानी फूड पाइप जो खाना को ट्रांसमिट करता है फायरिंग्स टू स्टोमक, तो ईसोफेगस राइट आंसर। ये आपका ट्रेकिया के पीछे होता है। गॉल ब्लैडर कहाँ पाई जाती हैं, एब्डोमिनल कैविटी में, तो ये तो नहीं होगा। किडनी भी एब्डोमिनल कैविटी में। सेरिबेलम पाई जाती है ब्रेन में यानी क्रेनियल कैविटी में। राइट आंसर होंगे ईसोफेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की। ये क्वेश्चन कहता है कि दी लंग्स आर डैश टू डायफ्राम, मतलब लंग्स जो हैं डायफ्राम से कहाँ होता है। तो ये एंटेरियर तो नहीं, जैसे कि ये डायफ्राम है बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी थोरेसिक कैविटी को डिवाइड करने वाला मसल्स का बना हुआ, इसी के ऊपर में लंग्स कुछ इस तरह का बनावट है जो यहाँ से ट्रेकिया से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ से ट्रेकिया से इस तरह से जुड़ा हुआ होता है आपस में इस तरह से, तो ये लंग्स हैं और ये है डायफ्राम। तो डायफ्राम कहाँ पर है, तो यहाँ एंटेरियर तो नहीं है भैया, इन्फीरियर तो नहीं है, यानी पूछा डायफ्राम से लंग्स किधर है, तो लंग्स किधर है, ऊपर की तरफ है यानी कि सुपीरियर। तो इसके राइट आंसर क्या होंगे, इसके राइट आंसर होंगे सुपीरियर, यानी कि डायफ्राम नीचे और लंग्स ऊपर। राइट आंसर सुपीरियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि द टिबिया इज डैश टू फीमर, टिबिया फीमर से कहाँ है। टिबिया फीमर से कहाँ, फीमर ऊपर यानी जांघ में क्या होंगे, फीमर होंगे, और जांघ का नीचे लैग में होंगे टिबिया। तो लैग बताए थे हम, डिस्टल में क्या होता है, दूर होता है, तो इसके राइट आंसर क्या होंगे डिस्टल, मतलब कि टिबिया जो होंगे फीमर से दूर होंगे यानी डिस्टल होगा। लेटरल मतलब क्या होता है, मिड लाइन के बाहर यानी शरीर के बाहरी एरिया, ये भी नहीं होगा। मीडियम मतलब मिड लाइन के नज़दीक, ये भी नहीं होगा। प्रोक्सिमम मतलब नज़दीक, तो ये भी नहीं होगा। तो डिस्टल मतलब दूर, तो टिबिया कहाँ है, फीमर से दूर है यानी कि डिस्टल में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16 का। तो 16 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोक्सिमल बोन ऑफ अपर लिम्ब, अपर लिम्ब का सबसे कॉमन जो नज़दीक जो बोन है वो कौन सा बोन है अपर लिम्ब में यानी कि हाथ में। तो ह्यूमरस जो है वो सबसे पहले है, रेडियस ह्यूमरस के बाद है, रेडियस के बाद अल्ना है, अल्ना के बाद कार्पल है। इसके राइट आंसर क्या होंगे, ह्यूमरस होंगे भैया, ह्यूमरस इज द राइट आंसर। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है द लंग्स आर डैश टू हर्ट, मतलब लंग्स जो हैं हर्ट से कहाँ हैं, लंग्स जो हैं हर्ट से कहाँ हैं। तो मीडियल भी नहीं है, इन्फीरियर, लेटरल, एंटेरियर। जैसे भैया देखिए आप, ये है आपका लंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाहर इस तरह से लंग्स बना हुआ है, ये भी आपका लंग्स हैं और बीच में होंगे आपका हार्ट।
तो कहाँ है, हार्ट के लेटरल हैं कौन, लंग्स। तो लंग्स आर द लेटरल टू हार्ट। तो राइट आंसर इसका हो जाएंगे सी नंबर। लंग्स कहाँ हैं, हार्ट के लेटरल मतलब दोनों साइड में, बाहर बाहर। तो ये राइट आंसर होगा आपका लेटरल, यानी कि 17 का होंगे सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भैया हम। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मेडियल, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नज़दीक मेडियल हैं। स्प्लीन तो भैया बॉडी के दूर है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में बाहर की तरफ में है, पेंक्रियाज से सटे हुए टेल में, तो ये भी नहीं है। लंग्स भी बाहर बाहर है, साइड साइड, ये भी नहीं होंगे, और ये भी नहीं होंगे। राइट एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होंगे भैया, किडनी के ऊपर, तो किडनी कहाँ है, बॉडी के लैटरल है, ये भी नहीं होंगे। मेडियल, मेडियल बोला जा रहा है, ध्यान रखना इसी को, मेडियल बोल रहा है। तो मेडियल जो होंगे इसका हार्ट होंगे, हार्ट बॉडी के बीचों बीच है, यानी कि इस एरिया में पाए जाएंगे भैया। तो राइट आंसर इसका होंगे हार्ट। तो 18 का याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पर नए हैं जरूर लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी जानकारी मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एंटेरियर टू रीब्स, रीब केज के एंटेरियर, रीब के मतलब क्या, अस्थि पंजर, इसके एंटेरियर क्या होंगे भैया। तो इसके अनुसार आपका ब्रेस्ट होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन भी नहीं होगा, वो तो नीचे एब्डोमिनल कैविटी में है। लंग्स तो रीब केज के अंदर है, स्टमक भी नहीं होंगे क्योंकि वो तो नीचे है भैया। तो राइट आंसर क्या होंगे, ए नंबर। ब्रेस्ट जो होते हैं वो कहाँ है, एंटेरियर रीब केज के सामने की तरफ हैं। राइट आंसर ए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 डैश डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशनशिप ऑफ इट्स पार्ट। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म के बारे में और रिलेशनशिप ऑफ इट्स पार्ट, मतलब रिलेटेड ऑर्गन्स के बारे में। तो स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे हम लोग किसमें भैया, एनाटॉमी में। एनाटॉमी में हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर और इससे रिलेटेड ऑर्गन्स के बारे में। फिजियोलॉजी में ऑर्गन्स का फंक्शन करते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। हिस्टोलॉजी में स्टडी ऑफ टिश्यू करते हैं, ये भी नहीं होगा। एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो मतलब भ्रूण बच्चे का, तो ये भी नहीं होंगे। राइट आंसर इसका होगा बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। वर्ड एनाटॉमी इज ड्राइव्ड फ्रॉम, एनाटॉमी कहाँ से स्टार्ट हुई है, लैटिन से नहीं हुई है, इटालियन से नहीं हुई है, नन ऑफ दीज तो नहीं है, ग्रीक वर्ड, ग्रीक से स्टार्ट हुई है। इसके राइट आंसर होंगे ग्रीक वर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्यों, एनाटॉम, एना मतलब होता है अप मतलब ऊपर, और टॉम मतलब कट, यानी किसी भी ऑर्गन्स को कट करके ऊपर करके दिखाना, यही है एनाटॉम मतलब एनाटॉमी। तो अलग अलग देश की अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो वैसे ही जो एनाटॉमी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड का ही भाषा है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। तो मैं आज इतना ही क्वेश्चंस को डील किया हूँ, फिर अगले वीडियो को मैं बताऊँगा। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और वीडियो पर लगातार बने रहें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पर बढ़िया से बैठ कर स्टडी कीजिए। थैंक्स।